जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स तो छोड़ो, टीचर्स भी बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज वो टॉपिक ऐसा है। हर व्यक्ति यहाँ पे कंफ्यूजन फील करता है, उसके पीछे की वजह है वो टॉपिक है ही ऐसा। उस टॉपिक का नाम लिए बिना आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशंस होते हैं ना, इनके ऊपर किसी का होल्ड नहीं हो पाता। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं तुमको होल्ड दिलवा दूंगा, 100% तुमको बहादुर बना दूंगा, तुम एकदम हीरो बन जाओगे। इस तरह का फेक कमिटमेंट मैं नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहता हूं डियर कि अगर आपने मेरी वीडियो को बात को सुना और समझा, दोनों बातें, सुनना भी है समझना भी है, अगर आपने कर लिया तो प्रपोजिशंस को आप डील करना सीख जाओगे। भले वो वेरी करे, नो मैटर, लेकिन आप डील करना सीख जाओगे। इतनी क्षमता मैं क्रिएट कर दूंगा आपके अंदर। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात को शुरू करते। ये हमारा आज का टॉपिक है प्रपोजिशन। लिखा है इट टेल्स अस द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। देखिए मिसिंग हो गई है, यहां पे प्रोनाउन होना चाहिए था, कोई बात नहीं। इट टेल्स अस द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। कह रहे हैं प्रेपोजिशन क्या करता है, बताता है। क्या बताता है? रिलेशन। किसका? नाउन का या फिर प्रोनाउन का। किसके साथ? विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। मतलब कभी अगर कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ना बताए, बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। हमें ये कहना है कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है, रिलेशन को, वो भी किसके साथ? विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, तो प्रपोजिशन बोलेंगे। इस बात को ऐसे समझो, मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है सी। ए है मान लो नाउन या प्रोनाउन, ठीक। सी है मान लो अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। बी क्या करेगा? बी बताएगा कि जो ए है वो सी के रिस्पेक्ट में क्या लगेंगे। जैसे आपको किसी ने कहा भैया ये तुम्हारे लिए जीजा लगेंगे, ये तुम्हारे लिए मामा लगेंगे। बता मैं रहा हूं किसके मामा लगेंगे? आपके। कौन? ये। इसका मतलब एक आदमी होगा जो बताने का काम करेगा, जो रिलेशन बताएगा। जो भी आदमी रिलेशन बताने का काम करेगा वही क्या कहलाएगा? प्रपोजिशन। तो बी क्या हो गया डियर? प्रपोजिशन। ये क्या कर रहा है? ये ए का संबंध बता रहा है। ए कौन है? नाउन प्रोनाउन। ए का संबंध बता रहा है कि ए क्या लगेंगे सी के रिस्पेक्ट में। भाई संबंध तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना। जो आदमी आपके लिए मामा है सबके लिए थोड़े मामा हो जाएगा, वो किसी और के लिए कुछ और होगा। इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन उसको बोलेंगे जो रिलेशन बताने का काम करेगा। किसका? नाउन प्रोनाउन का। किसके साथ? अदर वर्ड्स, जो सेंटेंस बाकी के शब्द लिखे होंगे। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया, इस जो प्रेपोजिशन होता है इसके बाद एक नाउन प्रोनाउन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन का ही संबंध बताने का काम कर रहा है। नाउन प्रोनाउन का ही रिलेशन बताने का काम प्रेपोजिशन करता है, किसी और का नहीं करता। बिकॉज बाय डेफिनेशन उसको रोका गया है कि प्रेपोजिशन केवल दो ही लोगों का रिलेशन बताएगा, नाउन या प्रोनाउन का। जब ऐसी बात समझ में आ जाएगी तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। अच्छा, ये बाद में क्यों, पहले क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का ब्रेक करोगे तो प्रीपोजिशन को ब्रेक करोगे तो आएगा प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन बताएगा तो नाउन प्रोनाउन का ही संबंध, लेकिन स्थान कहाँ लेगा? पोजीशन कहाँ लेगा? पोजीशन कह रहा है पहले, प्रीपोजिशन। पोजीशन में कहाँ लिखा जाएगा? पहले। इसका मतलब नाउन प्रोनाउन जिसका रिलेशन बता रहा है उसी के पहले लिखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? एक नाउन या प्रोनाउन। जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जो भी नाउन प्रोनाउन यहाँ लिखा जाएगा जिसका संबंध प्रीपोजिशन बताएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। एक बात दिमाग में सेट करो कि प्रीपोजिशन की खुशी कब है? जब उसके आगे उसका नाउन या प्रोनाउन लिखा हो। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं रहेगा तो वो आएगा ही क्यों? प्रीपोजिशन तो आया इसीलिए था ताकि वो नाउन या प्रोनाउन के संबंध बता पाए, रिलेशन बता पाए। और जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसको किस केस में लिखेंगे?
ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम बताओ विथ मी लिखे या विथ आई। देखो विथ आया प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। जब नाउन या प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन आया है। अब प्रोनाउन या नाउन जो भी आए, लेकिन किस केस में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। आप बताओ मी आएगा कि आई आएगा, तो आप कहोगे सर मी आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। वैसे ही हिम आएगा, इसे लिखना हो विद हिम या विद ही, तो आप बोलेंगे सर विद हिम ना कि विद ही। तो विद हिम क्यों होता है, समझ में आ गया होगा। विद ही क्यों नहीं होता, समझ में आ गया होगा। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन लिखते हो वो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। क्योंकि और यही इंग्लिश में यही प्रीपोजिशन के क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, सर वही नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। याद रखना कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो एक काम करेंगे, रिलेशन को बताने का काम करेंगे, किसका, नाउन या प्रोनाउन का। किसके साथ, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बाकी के शब्दों के साथ। इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यही नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल विद मी सही है, विद हिम सही है, लेकिन विद ही और विद आई गलत है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो ही लोग रख पाते हैं। एक तो डियर वर्ब रखता है, अभी कुछ देर लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा वर्ब वाले चैप्टर में, और एक प्रेपोजिशन आज आपने सीखा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट दो जगह नीड होगी आपको, एक वर्ब को लिखने के बाद लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, और एक प्रेपोजिशन को लिखने के बाद लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब वाले में तो ऑप्शन है कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया तो इस वर्ब का नाम होता है ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन आगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, अगर ऑब्जेक्ट आगे नहीं लिखा तो इस वर्ब का नाम होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब दोनों ही केस में ये वर्ब एग्जिस्ट कर सकती है, बिना ऑब्जेक्ट के भी और ऑब्जेक्ट के भी। लेकिन प्रेपोजिशन के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना ऑब्जेक्ट लिखे आगे बढ़ जाएं। कंपलसरी है, मैंडेटरी है, लिखना ही पड़ेगा। वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के चल जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलेगा। इसीलिए लिखा मैंने कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो लोगों का होता है, वर्ब का होता है और प्रेपोजिशन का होता है, राइट। फिर देखिए अब इस स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं। बड़ा करने का मतलब अभी आपने सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। इस स्ट्रक्चर को इतना ही रहने दें, मतलब विद हिम या विद मी। इसको क्या हम और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखना है वो ये है, एक बार में कोई एक ही चीज आएगा। अब ये जो नाउन प्रोनाउन लिखा आपने, ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ये बात अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की जरूरत अब नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हर नाउन के पहले उसका अपना एडजेक्टिव हो सकता है कि नहीं, उस नाउन के बारे में जो विशेषता वर्ड है वो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। जैसे नाउन के पहले एडजेक्टिव लिख सकते हो, वैसे ही जैसे नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लिख सकते हो। इसका मतलब हम एडवर्ब भी लिख सकते हैं इसी एडजेक्टिव के पहले। तो क्या होगा, जो एडजेक्टिव होगा वो क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन को, लेकिन जो एडवर्ब होगा वो क्वालिफाई करेगा इस एडजेक्टिव को। लेकिन ध्यान रखना डियर, प्रेपोजिशन ना तो इस एडजेक्टिव के लिए आ रहा है, ना तो प्रेपोजिशन इस एडवर्ब के लिए आ रहा है। प्रेपोजिशन अभी भी इसी नाउन के लिए आया है, प्रेपोजिशन अभी भी इसी नाउन के लिए आया है। प्रेपोजिशन सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, इसका किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि मेरा संबंध केवल नाउन प्रोनाउन से है। हाँ, तुम आए हो एडजेक्टिव जरूर, तुम आ जाओ ठीक है, लेकिन तुम किसके लिए आए हो, इस नाउन के लिए आए हो। ये नहीं रहेगा तब भी सही है, ये रहेगा तब भी सही है। ये एडवर्ब आया किसके लिए, इस एडजेक्टिव के लिए, ये किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए, लेकिन ये प्रीपोजिशन अभी भी किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए। तो प्रीपोजिशन के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिमांड नहीं है। डिमांड किसकी है, नाउन या प्रोनाउन को होना ही चाहिए, वरना फिर वो फ्रेज गलत मानी जाएगी, राइट। अच्छा, मान लो कभी कभी क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो नाउन प्रोनाउन आया नहीं, बल्कि आ गया वर्ब। क्या आ गया, वर्ब। अब क्या होता है, प्रीपोजिशन कहता है कि भाई देखो मैं रिलेशन बताता हूं केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन का, ये आपने वर्ब कैसे लिख दिया। अगर लिख दिया है तो ये गलत माना जाएगा, सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ब से डील करता ही नहीं है। अब जब डील नहीं करता तो फिर गलत माना जाएगा। अब सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही कि वर्ब हटाओ और नाउन प्रोनाउन लगाओ, कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन,
एक तरीका और है। एक तरीका ये है, हम एनी हाउ इस वर्ब को नाउन बना लें, इस वर्ब को नाउन बना ले। कैसे बनाते हैं, किसी वर्ब को नाउन बनाते कैसे हैं अभी सीख लो, आगे चलकर बताएंगे इसके बारे में। वर्ब को नाउन बनाते हैं बेटा आईएनजी फॉर्म ऐड करके। इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड कर दोगे तो अब ये यहां से यहां तक अब क्या बन जाएगा, नाउन। सुनना, पहले ये वर्ब था, हमने इसको नाउन बनाया, क्यों? चूंकि प्रीपोजिशन की खुशी कहती है कि हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए आगे। हम क्या करें, इस वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म जोड़ दें तो ये पूरा सीक्वेंस क्या बन जाता है, नाउन। अच्छा, जब नाउन बन गया अब तो प्रीपोजिशन को कोई तकलीफ नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। वही लिखा है कि जब भी प्रीपोजिशन के आगे अगर वर्ब आए तो इस वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ लेना। बच्चे इसको रटते हैं कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है नियम में, नियम नहीं है बेटा, ये सोचने वाली बात थी। प्रीपोजिशन की परिभाषा ही कहती है कि मेरा संबंध किससे, नाउन या प्रोनाउन से, वर्ब से तो है नहीं। तो हम इसको क्या बना लें, नाउन। कैसे बनाओगे नाउन, बाई एडिंग आईएनजी फॉर्म। जैसे ही आईएनजी फॉर्म आप ऐड करते हो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है नाउन। किस केस में लिखा माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी आईएनजी फॉर्म में, ये आपको समझ में आ गया होगा आज। अब आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म क्यों आती है, वजह यही आपके सामने है। डेफिनेशन, जितनी ज्यादा शिद्दत आप डेफिनेशन के ऊपर उतारेंगे उतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, हमने आपको कहा कि विथ है प्रीपोजिशन, इसका संबंध खुशी किससे है, नाउन से। देखो नाउन दिया हुआ है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। किस केस में रहा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, अच्छा अब देखो हमने क्या किया, इस नाउन के पहले एडजेक्टिव डाल दिया, अभी सिखाया था कुछ देर पहले। तो लेकिन ध्यान रखो इस विथ का संबंध अभी भी किससे है, नाउन से ही है। ये गुड भले आया है इस बॉय के बारे में बताने के लिए कि बॉय कैसा, अच्छा, विद अ गुड बॉय, वो भी सही है। विद अ वेरी गुड बॉय, अगेन देखो ये गुड आया है बॉय के बारे में बताने के लिए और वेरी आया है इस गुड के बारे में बताने के लिए। गुड कितना गुड, वेरी गुड। तो गुड है एडजेक्टिव, वेरी है एडवर्ब, लेकिन इस विथ को क्या चाहिए, वेरी और गुड चाहिए नहीं, क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो इसका संबंध अभी भी उस बॉय से है। तो विद अ वेरी गुड बॉय भी सही है, विद अ गुड बॉय भी सही है, विद अ बॉय भी सही है। ये दोनों अगर नहीं रहेंगे वेरी और गुड तो तब भी सही है। ठीक, अब देखो जरा हमने क्या किया, इस सेंटेंस में विथ के आगे हमने लिख दिया वर्ब। हमको पता है कि विथ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के आगे नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, तो कैसे वर्ब आ गया, गलत। अब इसको सही कैसे करेंगे, इस वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग। तो ये सही है, ये गलत है, क्योंकि सॉल्विंग क्या बन जाएगा, नाउन, और प्रेपोजिशन क्या चाहिए, नाउन। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही होगी। अगर क्लियर हो रही डियर तो वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट जाके करिए कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करें। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने फटाफट करते हैं। आइए, लिखा है ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम। फ्रॉम देखो क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ गया तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। तो इस वर्ब को क्या बना लो, नाउन। कैसे बनाओगे, आईएनजी फॉर्म लगा के। तो ड्रिंक हटाओ, यहाँ क्या लिखो, ड्रिंक हटा के भैया यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रिंकिंग, आईएनजी फॉर्म। ही इज, ये वर्ड गलत हो गया है, ही इज फेड अप है, ये FED है, ठीक, कोई बात नहीं। फेड अप, फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना। ही इज फेड अप, ये लड़का ऊब गया है। किससे ऊब गया है, विथ। विथ मतलब प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गया देखो, अगेन वर्ब। तो ये गलत माना जाएगा, सही गलत माना जाएगा। सही कैसे करोगे, सॉल्व को आईएनजी फॉर्म में डालो तो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्विंग। तो ही इज फेड अप विथ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। वो लड़का बोर हो गया है, ऊब गया है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके। ये सॉल्विंग क्यों हुआ, वजह समझ आ रही, डेफिनेशन। प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन वर्ब आ गया तो वर्ब को नाउन बना लेंगे बाय एडिंग आईएनजी फॉर्म। ही श्योर ऑफ, कन्विंस, देखो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आ गया, वर्ब, गलत माना जाएगा। सही कैसे करोगे, इस कन्विंस को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कन्विंसिंग। ही इज एंग्री एट, एट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो डिस्टर्ब वर्ब है, इसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बिंग, ताकि नाउन बन जाए। अब क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, राइट। ही इज एनफ ऑफ टॉलरेट, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन, लेकिन आया क्या है, वर्ब, गलत माना जाएगा। सही कैसे करेंगे, इस टॉलरेट को बना लो नाउन बाय एडिंग आईएनजी, दैट इज टॉलरेटिंग। ही, इट इज एनफ ऑफ टॉलरेटिंग हिज मिसबिहेवियर। हद हो गई है इसके बदतमीजियों को बर्दाश्त करने की।
तो आपने देखा है सारे एग्जाम्पल कैसे एक ही पैटर्न पे एकदम डिट्टो आपको रट जाएगा। बस एक बार आप डेफिनेशन को मेरे अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करो डियर। मैंने आपसे शुरू में कहा लेक्चर के कि मैं ये नहीं कहता, मैं फेक वादे आपसे नहीं करता कि मैं धुरंधर बना दूंगा, बेताज बादशाह बना दूंगा, धुआं कर दूंगा, ये सब फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताता, ना मैं चाहता हूं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं। बस मैं जेन्युइनली आपको प्रेपोजिशन डील कैसे करना है, मैं ये ताकत डेवलप कर दूंगा आपके अंदर। ये ताकत आपको आ जाएगी कि प्रेपोजिशन कहाँ लगना है, कैसे लगना है, क्यों लगना है, इसके बारे में आपको ये समझ डेवलप मैं कर दूंगा। बस एक बार आप लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो को प्रॉपर देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें। जब तक आप शुरू से लेके अंत तक नहीं देखेंगे, 5 मिनट की वीडियो में आप चाहते हैं इंग्लिश सीख जाएंगे, तो डियर ये आपका भ्रम है। इस भ्रम से जल्दी से बाहर आइए। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कुछ बात आपको समझ में आएगी, कुछ डाउट्स आएंगे। जो डाउट्स आए उनको आप जाके कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि सर ये डाउट है, इसका क्या इसका आंसर होगा। हम आपके कमेंट बॉक्स में जाके आपके कमेंट का आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं बस चाहता हूं कि आप लोग सीखें। रिजल्ट डिफेंस एकेडमी आपके लिए पूरा तरीके से डेडिकेटेड है कि आपको कितना अच्छे से अच्छा सिखाया जाए। ये प्रिपरेशन के बारे में आज मैंने एक बेसिक इंट्रो लेक्चर दिया आपको कि कैसे प्रिपरेशन को डील करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी प्रिपरेशन को डील करेंगे। प्रिपरेशन की बहुत सारी बातें हैं जो भी आपको और जाननी है। आज मैंने इतना ही दिया ताकि आप पहले प्रिपरेशन को समझे, प्रिपरेशन की परिभाषा क्या है, कि प्रिपरेशन के आगे क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है, उसको कैसे कैसे डील करेंगे। ये 2-3-4 बातें जो प्रिपरेशन के संबंध में मैंने बोली है, बताई है, इसको जाके बढ़िया से रिवाइज करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।